मसीह यीशु की मोहब्बत में आप सबको सलाम। मेरा नाम जुबैर पतरस है। मेरा ताल्लुक न्यू यरूशलेम चर्च मुल्तान से है। मैं खुदा के खादम पादरी मैनुअल तबस्सुम साहब का शुक्रगुजार हूँ। अब्राहम टीवी के लिए शुक्रगुजार हूँ जिनके मदु करने के वसीला से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ और इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज मुझे जिस टॉपिक पर बोलने का मौका दिया गया है वो नौजवान नस्ल है। आइए खुदा के कलाम में से देखिएगा कि हमारे नौजवान किस मकाम पर खड़े हैं। मेरे साथ निकालिएगा वाइस की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत से कलाम मुकद्दस की तलावत करने का शर्फ हासिल करेंगे। और कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मसीह खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, हमने बाइबल मुकद्दस में से ये हवाला तलावत किया है, तो अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को क्या कर, याद कर। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत आयत मुकद्दसा यहाँ पर पेश की गई है। अगर हम आज के इस टॉपिक पर बात करें तो कलाम मुकद्दस में से जो हमें ये टॉपिक मिला है, नौजवानों की अहमियत अज़रूए बाइबल और मौजूदा दौर में हमारे नौजवानों की हालत, नौजवान नस्ल की हालत पर जब हम बात करते हैं, अगर लफ्ज नौजवान अदा किया जाता है तो मेरे अजीजों ये बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि किसी भी कौम के हम नौजवान की बात करें तो नौजवान जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नौजवान जो है वो काबिल तारीफ है। अगर किसी भी मौका पर नौजवान की बात की जाए तो मेरे अजीजों, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, तो नौजवान हमेशा जो है वो काबिल तारीफ रहा है। लेकिन आज जब हम मसीही नौजवानों की बात करें तो मसीही नौजवान जो है मेरे अजीजों वो शिकस्त खुर्दा हालत में हमें नजर आते हैं। मसीही नौजवान जो है वो पस्त हाली में हमें नजर आते हैं। उनकी 3 वजूहात है जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। पहली वजह जो है वो कलाम से दूरी, दूसरी वजह है तालीम का फुकदान, तीसरी वजह है हौसला अफजाई का ना होना। मेरे अजीजों, जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो हमारे जो मसीही नौजवान हैं, हम सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं कि मसीही नौजवानों की कलाम से दूरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जो है मसीही नौजवान कलाम से दूर हैं, इसीलिए नाकामी का सबब बनते हैं। आज मसीही नौजवान कलाम से दूर हैं, इसलिए हमारे पास तरक्की नहीं है, अच्छी जॉब्स नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता, जब खुदा अपने बंदा यीशुआ से बात करता है तो कहता है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। जब आज हम देखते हैं तो मसीहों के पास, मसीही नौजवानों के पास शरीयत की किताब उनके मुंह के पास, तो क्या वो शरीयत की किताब को पकड़ना पसंद नहीं करते। मसीही नौजवान चर्चिस में बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज मसीही नौजवान कलाम सुनना नहीं पसंद करते, आज चर्च में आना पसंद नहीं करते, तो ईमान कैसे बढ़ेगा। आज जब खुदा के खादम कलाम पेश कर रहे होते हैं तो मसीही नौजवान क्या करते हैं, चर्च से उठकर बाहर चले जाते हैं, या कलाम के दौरान ही वो चर्च के बाहर खड़े रहते हैं, सामने खड़े रहते हैं, लेकिन कलाम सुनना पसंद नहीं करते। इसी सबब से आज पूरी दुनिया में मसीही नौजवान जो हैं वो गुलामी का शिकार हो चुके हैं, कि जिस तरह अबलीस जो है वो नौजवानों को पसंद करता है, इसी तरह हमारा खुदा भी जो है वो इंसान को, वो नौजवान को पसंद करता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस का शुरू ही जो है वो नौजवान से हुआ है, क्योंकि आदम को खुदा ने नौजवान पैदा किया। तो मेरे अजीजों, मेरे नौजवान बहनों भाइयों, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है। आइए उसके पास है, जवानी की हालत में उसके पास है, क्योंकि खुदा जवानों से मोहब्बत करता है। एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2 शख्स जो थे वो आपस में बात कर रहे थे। एक शख्स ने पूछा कि खुदा को कैसा जो है वो दौर पसंद है, कि खुदा किस तरह से लोगों को पसंद करता है। तो दूसरे ने कहा कि खुदा जो है वो नौजवानी की हालत में पसंद करता है। उसने कहा अच्छा वो कैसे। उसके हाथ में एक आम था, उसने फौरी जो ना वो आम को प्रेस किया और उसको चूसना शुरू कर दिया, और जब वो आम अच्छी तरह से चूस चुका तो उसने वो अपने साथी को आम दे दिया, और उसमें खाली अब गिटक बची हुई थी, आम नहीं था। सारा उसका रस जो था वो खा चुका हुआ था, चूस चुका हुआ था। अब जब वो देखता वो गुस्सा करता, कहता यार ऐ कि तुम्हें पढ़ाता है। वो कहता है यही हालत है मौजूदा दौर दे नौजवाना दी, कि हम अपनी जो रस से भरी हुई जिंदगी होती है, जब नौजवानी की हालत में होते हैं, ताकत में होते हैं, कुव्वत में भरपूर होते हैं, तो हम जो है अपनी जिंदगी जो है वो नशों में जाया करते हैं और तरह के जो है मसाइल में जाया करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी जो रस से भरी हुई होती है वो अपने मसीह को नहीं देते। इसी तरह मैंने आम की मिसाल इसलिए दी है और उस शख्स ने भी आम की मिसाल इसलिए दी है कि बात जो सी यसु मसीह नु की कारण जो गिटक वर्गे हो जाने हैं। एक पंजाबी की मिसाल है कि जो बाबा
गोडे गिट्टे और रह गया तो यसू दे कदमां च बह गया। जब हम गोडे गिट्टों से रह जाते हैं, जो ਅਸੀਂ गोडे गिट्टियां चो रह जाने हैं, फिर यसू दे कदमां च बह जाने हैं। ये मिसाल देने का कतन ये मकसद नहीं कि खुदा बुजुर्गों को पसंद नहीं करता, लेकिन खुदा जवानों को पसंद करता है। खुदा चाहता है कि जवान उसके पास है। मेरा दूसरा जो पॉइंट था वो था तालीम की कमी, तालीम का फुकदान। आज मसीही लोग जो है, आज मसीही नौजवान जो है वो तालीम से बहुत पीछे हैं। आज शायद मैंने मैट्रिक की है, बड़े मुश्किलों से मैट्रिक की है, लेकिन मैं आगे नहीं पढ़ता हूँ। भाई क्यों नहीं पढ़ा जाता? मेरे जी सप्ली आ जाती है। भाई क्यों सप्ली आ जाती है? आप बार बार उसको करें। खुदा आपके साथ है। जब तक आप खुदा के कलाम का सहारा नहीं लेंगे, जब तक आप खुदा के मसीही नौजवानों, जब तक आप खुदा के कलाम का सहारा नहीं लेंगे, कभी भी जिंदगी में आप तरक्की हासिल नहीं कर सकते। आइए, अगर आज आप तालीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी स्टडीज हासिल करके अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, अच्छे ओहदों पर मौजूद हैं, वो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आइए खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिएगा मसीही नौजवानों, आपके लिए सिर्फ नाकामियां ही नाकामियां हैं, क्योंकि जो मसीह के बगैर जिंदगी जीता है उसके लिए नाकामी होती है। तीसरा मेरा पॉइंट है हौसला अफजाई का ना होना। आज अगर हम चर्चिस की बात करें, खुदाम की बात करें, तो हमारे चर्चिस में नौजवानों की हौसला अफजाई नहीं की जाती। इस मौका पर काबिल तारीफ जनाब खुदा के खादम पास्टर एमेनुअल तबस्सुम का जिक्र करना चाहूंगा। हमारे चर्च में हमेशा खुदा के खादम, यरूशलेम चर्च में खुदा के खादम हमेशा नौजवानों को तरजीह देते हैं, हमेशा नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं। जबकि देखा यह जाता है बथेरे चर्चों में नौजवानों को आगे नहीं आने दिया जाता, लेकिन इसी सबब से जो है नौजवान जो है वो पीछे हट रहे हैं। इसी सबब से नौजवान जो है वो गुलामी का शिकार हो रहे हैं। इसी सबब से नौजवान जो है खुदा के घर में आना पसंद नहीं करते। और दूसरी बात, हमें चाहिए कि नौजवानों की हौसला अफजाई करें। अगर हम नौजवानों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो हमारे नौजवान दिन ब दिन पीछे चले जाते रहेंगे। मिसाल के तौर पर बाप कहता है कि इन्हें सारी उम्र कुछ करना ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकता। बेटा क्या करता है? रोते हुए बाहर चला जाता है, उसकी आंखों में आंसू है, वो कहता है बस अब मैंने भी नशा करना है, अब मैंने भी आवारागर्दी करना है, क्योंकि मेरा बाप जो है वो मेरी हौसला अफजाई नहीं कर रहा, मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ मेरा हौसला अफजाई नहीं कर पा रही। तो बाहर से एक शख्स उसे मिलता है, वो कहता है ना 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 यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो हीरा है, तेरे माँ बाप शायद तुझे पहचान ही नहीं पाए। तो आइए, जैसे उस शख्स ने उसको हीरा जाना, उसकी हौसला अफजाई की, हम भी अपने नौजवानों की हौसला अफजाई करें। हम भी अपने नौजवानों की हौसला अफजाई करेंगे तो वो हीरा बन सकते हैं, वो मसीह के साथ चल सकते हैं। तो मेरे मसीही नौजवानों, मैं आप सबसे आज मुखातिब हूँ, अगर हम मसीह के साथ चलेंगे तो बरकत पाएंगे। याद रखिए, जिस कौम के नौजवान जागते हैं, जिस कौम के नौजवान बेदार होते हैं, वो कौम बेदार होती है। जिस कौम के नौजवान जागते हैं वो कौम जो है वो तरक्की पाती है, और जिस कौम के नौजवान सो जाते हैं वो कौम सो जाती है। आइए मसीह कौम के लिए उठिए, अपनी मसीह कौम के लिए अपनी जान को कुर्बान करना सीखे, अपनी मसीह कौम के लिए स्टैंड लेना सीखे। पतरस की तरह अपनी जानों को मसीह के लिए फिदा करना सीखिए, क्योंकि पतरस जिस तरह से कहता है कि मुझे क्या दो? उल्टी सलीब दो। जिस तरफ मसीह के पांव थे उस तरफ मेरा सर करो। आज मैं भी जवान हूं, आप भी जवान हैं। आइए अपनी रस भरी जिंदगी जो है वो मसीह के नाम कर दीजिएगा, ताकि मसीह खुदावंद आपको बरकत दे सके। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।